हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे और आप सभी का प्रिपरेशन तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक हमारा डिफरेंशियबिलिटी का दूसरा लेक्चर होने वाला है। उस लेक्चर में हम लोगों ने क्या कर रखा था, हम लोगों ने सारा जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, एक तरह से हमने इंट्रोडक्शन सारा कर चुके थे, है ना। अब अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले जाकर आप देखिए और उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइए, ठीक है, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो अधूरा है। ऑलराइट, तो हम सबसे पहली बात यहां पे क्या करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहली बात, फिर उसके बाद करेंगे दूसरी, फिर उसके बाद करेंगे तीसरी बात। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमने वहां पे छोड़ रखा था। मींस उस लेक्चर को मैंने वहीं स्टॉप करके मैं उसके आगे की जो चीजें थी, मतलब कि हमारा जो बेसिक मेथड था उसके मेथड से हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है वो हम पहले करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय द बेसिक मेथड, ठीक है। ऑलराइट, फिर उसके बाद दूसरा आएगा आपका यहां पे, फिर बात करेंगे थोड़ा सा यहां पे ग्राफिकल ग्राफिकल अप्रोच थोड़ा सा करेंगे, ग्राफिकल अप्रोच करेंगे। ऑलराइट, ग्राफिकल अप्रोच के बाद क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। ग्राफिकल अप्रोच के बाद करेंगे यहां पर हम लोग बात, बहुत सुंदर, डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन। कहोगे सर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ही तो कर रहे हैं, बट मेरे भाई एक चीज और ध्यान सुनना, यहां पे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन तो कर रहे हैं, ठीक है, बट डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन, फंक्शन में कैसा, पार्ट वाइज करेंगे। पार्ट वाइज समझ रहे हो मेरी बात, ताकि आपके लिए ना सबसे बेस्ट रहे, सबसे बेस्ट चीज रहे। मतलब क्या है यहां पे पार्ट वाइज करने का मकसद क्या है, पहले ये समझते हैं। पार्ट वाइज करने का मकसद मेरे भाई क्या है, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन पार्ट वाइज करने का मकसद ये था ना कि जैसे कि हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का अलग डिफरेंशियबिलिटी करेंगे दोनों मेथड से। पहले तो देखो, डिफरेंशियबिलिटी मैं बता दूं आपको, डिफरेंशियबिलिटी कितने मेथड से निकलता है, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी आपका मेरे भाई कितने मेथड से आप पता कर सकते हो। पहला मेथड, दूसरा मेथड, फिर तीसरा मेथड और एक मेथड और आएगा, ठीक है। चार मेथड से हम बताएंगे आपको। ये चारों मेथड क्या है, एक्चुअली एक ही चीज है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बस एक ही चीज। ध्यान सुनना मेरी बात, यहां पे आता है बेसिक अप्रोच। ये क्या होता है, बेसिक मेथड, या कह सकते हो बेसिक अप्रोच। दिस इज कॉल्ड बेसिक मेथड। देखो कंफ्यूज नहीं होना, बेसिक मेथड क्या है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था वो है बेसिक मेथड। ऑलराइट, दूसरी चीज होती है आपकी ग्राफिकल अप्रोच, जो मैं आज बताऊंगा। बस पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए उसके बाद, ठीक है। दूसरा होता है ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच। ऑलराइट, दूसरा होता है ग्राफिकल अप्रोच। फिर आती है बात तीसरी। तीसरी आपकी देखो, बेसिक मेथड हो गया, ग्राफिकल अप्रोच हो गया। फिर आता है ग्राफिकल अप्रोच के बाद आपका जो है, जो भी चीजें हुई हैं अभी तक, जो भी चीजें अभी तक हुई हैं उसका एक एनालिटिकल तरीका, एक बेस्ट एनालिटिकल तरीका कह सकते हैं, कह सकते हैं बेस्ट एनालिटिकल मेथड। मैं एक बात करूंगा, ये जो बेसिक मेथड था ना, बेसिक मेथड का ही ये मॉडर्न फॉर्म है, मॉडर्न फॉर्म है। क्यों मॉडर्न फॉर्म है? बेसिक मेथड में हम क्या करते हैं, हमेशा वही रूल, घिसी पिटी, एफ डैश ए माइनस एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। कब तक करोगे ये चीज, घिसी पिटी तरीका से कब तक करोगे? इसलिए हमें क्या करना है, कुछ एनालिटिकल तरीका। एनालिटिकल तो ये भी है, एनालिटिकल तो ये भी है। दो ही तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, दो ही तरीके, पहला एनालिटिकल, दूसरा ग्राफिकल। पहला एनालिटिकल, दूसरा ग्राफिकल। तो ग्राफिकल में हमारा ग्राफिकल अप्रोच तो है ही है। फिलहाल एनालिटिकल में भी दो तरीके आ जाते हैं, एक बेसिक अप्रोच है, उससे करोगे, बट उससे जेईई का सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्वेश्चन लग जाएंगे बट जेईई का सिलेक्शन नहीं होगा। फिर बात आती सर क्या मैं बेसिक मेथड को स्किप कर दूं जब उससे क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं होने वाला? तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, स्किप भी नहीं करना है। रीजन क्या है स्किप ना करने का? क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन इसी से लगेगा। वो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, उनकी पहचान क्या है वो मैं बताऊंगा। जैसे मैंने लिमिट में पढ़ा रखा था आपको, लिमिट में मैंने दो चीजें बताई थी आपको। पहली बात क्या बताई थी कि आपका जो अलजेब्रिक फंक्शन होगा, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन होगा। अलजेब्रिक फंक्शन जो सडन चेंज नहीं करता, जिसका बिहेवियर स्मूथ होता है, वो सडन चेंज नहीं करता, आतंकवादी नहीं है वो। मेरी बात सुन रहे हो? तो आतंकवादी जो होता है ना, आतंकवादी फंक्शन यानी कि
नॉन अलजेब्रिक फंक्शन सिर्फ 5 ही होते हैं, ठीक है, वो 5 आएगा तो इस मेथड से। बाकी अगर उस पांचों के अलावा कोई और फंक्शन है तो एनालिटिकल वाला मेथड, वो भी हम आज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे उसे, इसलिए क्वेश्चन वाला सेशन छोड़ने लायक तो नहीं है। ऑलराइट, यहां तक ठीक है मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा ग्राफिकल अप्रोच, फिर तीसरा डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन पार्ट वाइज। तो ये हम आज तो नहीं करने वाले, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दिस विल बी डन इन नेक्स्ट लेक्चर, ऑलराइट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ यहां तक तो हो तो बताइए। चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट। अच्छा एक बात और, ये कौन सा मेथड था, ये कौन सा मेथड था भाई, लास्ट वाला। दिस इज कॉल्ड ट्रिकी मेथड। जैसे मार्केट में ट्रिकी जीएस निकलता है ना, ट्रिकी मैथमेटिक्स की जो ट्रिक्स मार्केट में निकलते हैं ना, वो मार्केट से नहीं उठाऊंगा मैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं मार्केट से नहीं उठाने वाला। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या है क्या नहीं, जो ट्रिक्स बनते हैं ना भाई, ट्रिक्स कैसे बनाते हैं ना, वो मैं यहीं पे आपको सिखाऊंगा। हो सकता है अगले दिन आप मेरे से ज्यादा ट्रिक बनाने में एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है। मार्केट से उठाना नहीं है, हम ये नहीं करें मार्केट से उठाओ ही ना, बट वहां के मार्केट से जो आप उठाते हो ट्रिक्स ना मेरे भाई, यूट्यूब पे अलग अलग जगह वीडियो मिलता है, ये ट्रिक लगाओ, वो ट्रिक लगाओ, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। उस ट्रिक को लगाने से पहले तुम जरा चेक कर लेना कहीं आप मिसकॉन्सेप्शन तो नहीं कर रहे। अगर मिसकॉन्सेप्शन कर रहे होगे ना, फिर दिक्कत आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? मिसकॉन्सेप्शन नहीं करना है, मिसकॉन्सेप्शन नहीं करना है, ठीक है। बहुत से अभी मैं पढ़ाऊंगा, मैं भी बताऊंगा ये सारी चीजें। बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है ना, यहां पर इसके मॉड के अंदर जो भी होता है, तो मॉड जहां पर 0 आएगा, मॉड जहां पर 0 होगा वहां पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, उसको पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी होती है। जहां पर मॉड 0 होता है वहां पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी होती है। ये बात आ गई समझ में? तो हमें वहां पे बचना है ना, वहां से ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट से मुझे वहां बचने हैं, ठीक है। वो भी है ऐसी बात नहीं, बट कहीं कहीं कहां, मतलब कहां कहां ये चीज ट्रू बात नहीं है, कहां कहां ये फेल कर जाएगा ट्रिक, वो अगर आपको पता है फिर आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी इसमें दिक्कत आ जाती है, ठीक है। चलो